नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरीके की हलचल मची हुई है, उस हलचल से हर व्यक्ति, हर देश का आदमी इस वक्त सही तरीके से वाकिफ है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, एक के बाद एक बड़े मंत्री और नेताओं के जो नाम है महाविकास अघाड़ी की सरकार में से आ रहे हैं, जो कि जेल की हवा खाते नजर आ रहे हैं। शुरुआत अनिल देशमुख से हुई, सिटिंग गृह मंत्री थे, 100 करोड़ के वसूली का मामला था, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरे नंबर पर अभी जो देखने के लिए मिल रहा है, नवाब मलिक भी काफी ज्यादा बयानबाजी करते नजर आए थे। सारी चीजें उन्होंने की। अब ईडी की हिरासत में है और 3 मार्च तक हिरासत में है। उनसे लगातार जो है पूछताछ की जाएगी। संजय राउत के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप जो है लगते हुए नजर आए, उसके ऊपर भी अब जांच चल रही है। वहीं यशवंत यादव के यहाँ 100 घंटे से ज्यादा देर तक आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। सेंट्रल एजेंसी जो है लगातार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 23 अलग अलग मंत्रियों पे अलग अलग मामलों को लेकर भी जांच जारी है। और इन सब के बीच, महाराष्ट्र में चल रही हलचल के बीच, अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर जहां पर महाराष्ट्र में हमेशा मोदी विरोधी सुर अपनाया रहता है, जो महाराष्ट्र में हमेशा मोदी के बारे में गलत टिप्पणियां, गलत बयान दिए जाते हैं, वही महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी को आए दिन जो है नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, उसी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है, उनके जो सुर है वो बदल चुके हैं। सुर बदलने के पीछे का कारण ईडी है, जिस तरीके से छापेमारी पड़ी है, वो है, जेल है, कि क्या है, ये तो फिर आपको इस न्यूज़ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इनके सुर जो है काफी बदल चुके हैं। दरअसल अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे से लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने यही कहा कि उनका जो विकास का एजेंडा है उसने लोगों का दिल जीत लिया है। अजीत पवार दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन में थे और इसी दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो अपने विकास का एजेंडे के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। लोग उन्हीं को अवसर देते हैं जो विकास की बात करते हैं। राज्य के मंत्री नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बीच भाजपा नेता कृत सुमैया द्वारा भी एक के बाद एक बड़े खुलासे किए गए। कृत सुमैया द्वारा महाराष्ट्र के दागी मंत्रियों की सूची जो है वो प्रकाशित करने से संबंधित सवाल भी पूछे गए। ये सवाल जब अजीत पवार से पूछा गया तो अजीत पवार ने इस पर भी जवाब दिया और कहा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भी जेल जाना चाहिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विकास के। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आप बार बार ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार मुझसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। वो कई और लोग होंगे, कई अन्य लोग होंगे जिन्हें इस तरीके के विवादों में दिलचस्पी होगी, मुझे नहीं है। अजीत पवार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का 6 मार्च को पुणे का दौरा जो है करने का कार्यक्रम है, और उन्होंने कहा है कि 6 मार्च को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और अधिकारी तैयारी भी कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की तैयारी हो रही है, ये अजीत पवार का कहना है। उन्होंने कहा कि जिले का संरक्षक मंत्री होने के नाते मैं उनके साथ मौजूद भी रहूंगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन्हें कितनी अनुमति देगा कि नहीं देगा, ये तो आने वाले वक्त से ही पता चलेगा। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को लवासा हिल स्टेशन परियोजना के लिए दी गई अनुमति पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने कहा कि सरकारी तंत्र पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के प्रभाव और दबदबे के कारण इस हिल स्टेशन का काफी जो है चेंज आया है, विकास हुआ है। और इसीलिए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी व खंडपीठ ने अधिवक्ता नाना साहेब यादव की तरफ से दाखिल एक जनहित याचिका का निपटारा भी किया। इसमें लवासा के विकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा दी गई विशेष अनुमति को अमान्य, मनमानी, अनुचित और राजनीतिक पक्षपात पर आधारित घोषित करने की उन्होंने अपील भी की है। वहीं अदालत ने अपने आदेश में लवासा हिल स्टेशन परियोजना को शरद पवार के दिमाग की उपज बताई थी। अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का जो अपील है वो मूल बिंदु है कि पवार परिवार के सदस्य अपनी राजनीतिक कद के कारण बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है और इसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी तंत्र पर उनके राजनीतिक प्रभाव और दबदबे के इस्तेमाल से लवासा हिल स्टेशन परियोजना का काफी विकास भी हुआ है। जनहित याचिका में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले तथा भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को प्रतिवादी बनाया गया था। हालांकि जवाब में केवल अजीत पवार ने हल्फनामा दाखिल किया है।
याचिका में निजी हिल स्टेशन लवासा के लिए जमीन खरीदने के मकसद से लेक सिटी कॉरपोरेशन को दी गई विशेष अनुमति को रद्द करने की मांग भी की गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में कार्यवाही की जा रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त जो एक राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब आप देख ही सकते हैं कि मोदी विरोधी अब मोदी के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं। कह रहे हैं कि मोदी का दौरा है और मोदी जी जब दौरे पर आने वाले हैं तो ऐसे में हम उनके लिए वहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये इनके जो सुर है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बदलते रहते हैं। मोदी हो योगी, किसी के दौरे से पहले जो इनका सुर है ये इसी तरीके से बदल जाता है। महाराष्ट्र में उन्हें पता है कि आएंगे, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक हमारे नेता, इतने पावरफुल नेता जो है जिनके हाथों में सत्ता की पूरी बागडोर थी, वो नेता भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। तो फिर हमारा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इन्होंने कुछ काम किया ना हो या ना हो, घोटालों में महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार काफ़ी आगे चल रही है, काफ़ी आगे जो है लीड कर रही है, जिसमें किसी भी सरकार को टक्कर दे पाना जो है काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके के जो लिस्ट है अगर हम सुनाना शुरू करेंगे तो आप सुनते सुनते आप सोचने लगेंगे कि आखिर बचा कौन है। अगर शुरुआत आपको करें तो सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख, अनिल पवार का भी नाम कई मामलों में सामने आया है, नवाब मलिक, संजय राउत, भावना गवली, यशवंत यादव और इसके बाद एक और अग्रवाल हैं। उसके बाद अभी आपको बता दें कि और 23 अलग अलग मंत्री हैं जिनके ऊपर घोटाले, फर्जीवाड़ा, पैसे की लेन देन में हेरफेर करने का आरोप, गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण का आरोप, किसी तरीके से कंपनी में एक पैसे लेकर दूसरी कंपनी में निवेश करने के जैसे कई सारे जो मामले हैं वो उनके ऊपर दर्ज है। तो ये लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, जिनके नाम अब धीरे धीरे कई मामलों में सामने आ रहे हैं। और हाल कुछ ऐसा ही है कि नवाब मलिक जिन्होंने इतनी दमदार जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो उनकी तरफ से बयानबाजी की गई, उनका भी जो खुलासा है किया गया, मोहित काम्बोज कहिए, कृष्णमैया कहिए, ये लगातार महाविकास आघाड़ी की सरकार के कई बड़े नेताओं पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। और ऐसे में नवाब मलिक पर भी यही खुलासा जो है देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी तरफ से किया गया था कि इस तरीके से 1993 ब्लास्ट के जो आरोपी है उनसे नवाब मलिक ने जमीन खरीदी, मार्केट प्राइस 3 करोड़ 50 लाख, नवाब मलिक ने उसे 20 से 30 लाख रुपए में ही खरीद लिया। जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे, कई सारे सवाल खड़े होने लगे और सवाल खड़े होते होते आखिरकार जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली और कार्रवाई देखी गई। कई घंटों तक पूछताछ चली, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यशवंत यादव के यहाँ भी वही था, संतोषजनक जवाब नहीं था, तो छापेमारी की गई। यहाँ पर भी संतोषजनक जब जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई जो है बढ़ाई गई और नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद भी नवाब मलिक कह रहे थे कि लड़ेंगे और जीतेंगे। इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं आई, उन्होंने भी इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, सरकार ने भी उससे इस्तीफा नहीं मांगा। तो जिस तरीके से बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ये बात तो साफ है कि ये जो चेन है ये काफ़ी ऊपर तक जाने वाली है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार भी गिर जाए, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेताओं के जेल में जाने का मतलब तो यही समझ आता है। और अभी फिलहाल की जो महाराष्ट्र की सिचुएशन है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है और ऐसे में इस हाल को देखते हुए ही शायद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बोल अचानक से बदल गए हैं और मोदी विरोधी सुर अपनाने वाले महाराष्ट्र की सरकार अचानक से मोदी जी के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा और प्यार प्रकट करती नजर आ रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास एजेंडे को लेकर टिप्पणी की और कहा कि मोदी जी का जो विकास एजेंडा है वो लोगों के दिल को जीत लेने वाला है। एक संवाददाता सम्मेलन में भी अजीत पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो अपने विकास के एजेंडे के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने कई लोग उन्हीं को अवसर देते हैं जो विकास की बात करते हैं और उनका कहने का मतलब है कि बीजेपी एक डिजर्विंग पार्टी है और उन्होंने विकास किया है और इसी वजह से मोदी जी को या बीजेपी को जो है अवसर मिल रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनका यही कहना है कि बीजेपी ने एक विकास किया है और इसीलिए लोगों ने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की जो सरकार है उसे बनाया है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके विकास एजेंडा की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र के हालात जिस तरीके से हैं ऐसे में उनका डर बोल रहा है या फिर वो खुद बोल रहे हैं, ये तो आने वाले और वक्तों के साथ जो है साफ होता चला जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।